हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर ओझा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कैसे आप सेंसिटिव, समझदारी से बात करें। जैसा कि सेल्स में नंबर 1 कहा जाता हूं, और जहां जिस शहर में काम की शुरुआत करने जाता हूं, हर शहर में काम की शुरुआत कर पाता हूं और सभी लोगों से कम्युनिकेशन बना पाता हूं का क्या कारण है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही आपको इस वीडियो में ये जानने को मिलेगा, यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, यदि आप सेल्स में हैं, यदि आप सेल्स में नहीं भी हैं, यदि आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो भी मैं आपको शहर के तौर तरीके और वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। किस तरह से आप जहां भी जाएंगे बातचीत करेंगे और अपना खुद का इंप्रेशन जमा के और छोड़ के आ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इंफॉर्मेशन शेयर करने से लोगों तक पहुंचती है और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का हर एक व्यक्ति बदलाव लेकर के आए और अपने अंदर में चेंज लेके आए, वो अच्छे काम करे, कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प करे और मदद करे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, वो है डिसिप्लिन का। यानी कि सबसे पहले है आपकी बॉडी लैंग्वेज का, डिसिप्लिन का। यानी कि जैसे मान लेते हैं अपन कि आप जब भी किसी के पास जाते हैं तो आप अगर किसी लेजी मुद्रा में आप खड़े हैं, लेजी से मतलब आप बहुत लेजी लग रहे हैं आप, या ऐसे ही खड़े हैं, आप ऐसे खड़े हैं, आप ऐसे खड़े हुए हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या करना है वहां पे, आपको जब भी आप बैठे हैं तो आपकी पोजीशन हाथ सामने होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, आप सुन रहे हैं या आप अटेंशन मोड में होने चाहिए कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो आपकी सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पर टेंशन है भी तो उस टेंशन को छुपा करके वहां पे आपको एक तेज दिखाना है चेहरे पर, क्योंकि आप सामने वाले को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला है आपका बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आपको बोलना नहीं पड़ता, ये साइलेंट काम करती है। इसमें आपकी आवाज नहीं जाएगी, आपके बॉडी के इशारे जाएंगे। ये सबसे मेन पॉइंट है, मेन पार्ट है। आप कहीं भी आप देखिए, आप वहां पे बेशक आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई तो है जो आपको देख रहा होगा, और जो आपको देख रहा होगा वो आपसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेना चाहेगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी आप किसी बड़े इंसान से मिलिए जो वाकई में सक्सेसफुल हो, आप उसके पास में बैठेंगे तो उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो कितना आप में ध्यान देता है। उसकी जब आप बात करते हैं तो किस तरह से वो आपको ध्यान दे रहा है, किस तरह से वो आपकी ओर देख रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका नंबर 1 बॉडी लैंग्वेज। अब मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट क्या है, आइए जानते हैं। सेकंड पॉइंट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, यानी कि आपका कितना ध्यान है। सामने वाले व्यक्ति से जब भी आप बात करते हैं तो उसकी बात को पूरी ध्यान से समझिए कि वो आपसे क्या कहना चाहता है, किस टॉपिक पर वो व्यक्ति बात कर रहा है, उसकी बात का क्या मतलब निकल रहा है, और वो किस टॉपिक पर बात करना चाहता है। क्योंकि आप सामने वाले की बात को पूरी तरह से सुन के और समझ पाएंगे तो आप उसे बेहतर जवाब दे पाएंगे, और जब आप उसे बेहतर रिप्लाई करेंगे तो वो आपकी बात को सुन के आपसे प्रभावित होगा। यदि आपका रिप्लाई उसको अच्छा नहीं लगा तो आप समझिए वो मुलाकात आपकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। और मैं चाहूंगा कि किसी व्यक्ति की कोई भी मुलाकात आखिरी ना हो। पहली मुलाकात के बाद कुछ ऐसा छोड़ना है कि वो व्यक्ति हर बार आपसे मिलना चाहे, कुछ ऐसा करना है। तो ये सेकंड पॉइंट रहेगा आपका। अब मैं बात करूंगा तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है वो है प्रेजेंट ऑफ माइंड। प्रेजेंट ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। प्रेजेंट ऑफ माइंड का मतलब होता है वहां पे आपका पूरा प्रेजेंट होना। आइए इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए कि किसी का आपके पास में कॉल आया, या किसी दुकानदार से आपने बात की, आप दुकानदार से बात की आपने, और बोले सर मैं ऐसा ऐसा व्यक्ति बोल रहा हूं, और सर मैं आपकी दुकान से ये सामान लेकर के आया था। अब वो जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है, अरे सर इसमें वारंटी नहीं होती, अब कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। वो बात को सुनने से पहले ही, मतलब उसने बात को ध्यान से समझा नहीं है, ध्यान नहीं दिया है क्या है क्या नहीं है, वो उसमें लड़ाई झगड़ना शुरू कर दिया। तो उसमें पेशेंस होना चाहिए। मतलब अगर आपको कुछ कह भी दिया गया है तो आपके अंदर
सुनने का पेशेंस होना चाहिए। सामने वाले की बात को पहले पूरी तरह से समझिए और उसका मतलब निकालिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। बिना कहे ही हम बात का कुछ समझ के और कुछ न कुछ अलग रिप्लाई कर देते हैं, जिससे बात का मतलब बदल जाता है, पूरी बात बदल जाती है और सब कुछ बदल जाता है। इसी में मैं आपसे कहना चाहूंगा, सामने वाली बात को पूरी तरह से पहले समझिए कि वो किस टॉपिक पे बात कर रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहता है, उसकी बात का मतलब क्या है। हो सकता है कि आप सुनने के बाद उसकी पूरी तरह से हेल्प कर पाएं, मदद कर पाएं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा फोर्थ पॉइंट की, चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है डिस्ट्रक्शन टू फिनिश। इसका मतलब होता है सामने वाले के चैप्टर को फिनिश होने देना। हम क्या करते हैं, हम कई बार सामने वाला हमसे बात कर रहा होता है, हम उसकी बात को काट के अपनी बात को बीच में बोल रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। हमको यहाँ पे क्या करना होता है, हमको फिनिश होने तक, टिल एंड उसका वेट करो कि वो हमसे एक्चुअल क्या कहना चाहता है, और उसमें बहस का मुद्दा बिल्कुल मत बनने दो, क्योंकि जब भी किसी मुद्दे में बहस शुरू हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि एक मुद्दा नहीं, सारे मुद्दे बिगड़ते जाएंगे। और दोस्तों, मैंने कई स्टोरीज आपको बताई हुई हैं, जिन स्टोरीज को आप सुन के समझ के, मैंने डॉग की स्टोरी आपको बताई हुई है कि एक डॉग है, कितना अच्छा कम्युनिकेशन कर लेता है कि उसके साथ मालिक का कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो जाता है कि मालिक सब कुछ देने को तैयार हो जाता है और वो मालिक के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सामने वाले की बात को खत्म होने का वेट करना है, और खत्म होने के बाद आपको हमेशा ऐसा फील होने देना, अगर मान लो कि आपसे कोई भूल भी नहीं हुई है और वो आपके ऊपर कुछ थोप रहा है, तो आपको वहां पे झगड़ा नहीं करना है। 90% लोग बात को सुनने के बाद में आवेश में आ जाते हैं, यानी कि जोश में आ जाते हैं। जब जोश में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना आपू और आपा खो रहे होते हैं। जब आप आपा खोने के बाद में बात करते हैं तो बात बिगड़ जाती है, और मैंने कई वीडियोस में आपको बताया हुआ। तो सामने वाले की जो बात आपने सुनी है उसको आप पूरी तरह सुनिए और हमेशा रिलैक्स होकर के, मुस्कुरा करके आप जवाब दीजिए, ओके आई एम सॉरी जी, बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं फिर रिपीट करूंगा, ओके आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, लेकिन सर मैं आपसे कहना चाहूंगा। फिर ऐसे करके आपको शुरुआत करनी है। वहां पर सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये आर्गुमेंट कर रहे हैं, मुझसे लड़ रहे हैं, ये मुझसे ज्यादा ज्ञानी है। और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है, वो होता नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो ज्ञानी बनने की कोशिश करता है। और जो कोशिश करता है वो ज्ञानी बनने की कोशिश कब कर रहा है, जब उसके पास नॉलेज नहीं है। मतलब आपके पास जो नहीं है आप उसे बांट रहे हो, आप उसे बेच रहे हो। जो आपके पास नहीं है उसे आप बेच रहे हो, तो कभी तो पकड़े जाओगे। तो आप, जिसके पास ज्ञान होगा वो व्यक्ति साइलेंट रहता होगा, वो व्यक्ति साइलेंट, बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, वो चबर चबर नहीं करता, जिसके पास ज्ञान नहीं होता। या मान लो कि आपको लगता है कि आपके ज्ञान की वैल्यू है, आप अपने आप में ज्ञानी है, तो आप अपने आप में ज्ञानी है, तो उस ज्ञान को सही जगह आप बता करके उससे आप अपना नाम और बड़ा कर सकते हैं, ख्याति कमा सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका ज्ञान बेकार है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारा नॉलेज है, आपने बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए हैं, आपने समाज का बहुत सारा नॉलेज ले लिया है, आप आप बहुत से लोगों में बैठते हैं तो लोग आपकी वैल्यू करते हैं, तो आप उसे वैल्यू मत समझिए, आप उसका सही आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। आप और लोगों में जाइए, वहां पर आपके पास जो नॉलेज है उसको शेयर करना शुरू कीजिए। आपके पास रिव्यू आते जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। जब फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपकी बात शेयर होगी, लोग आपसे प्रेरित होंगे और लोग अपने आप बदलना चाहेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि हमेशा जब भी सामने वाले की बात को सुनिए तो तुरंत आप मत खोइए, हमेशा रिलैक्स रहिए, क्योंकि अपना रिमोट ध्यान दीजिए, अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं देना होता। अपना रिमोट देने का मतलब होता है, मान के चलो किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आपने उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले लिया, तो इसका मतलब यह है कि आपका रिमोट सामने वाले के हाथ में है। यदि सामने वाला आपको गुस्सा कर दे, यदि सामने वाला आपको हंसा दे, सामने वाला आपको रुला दे, इसका मतलब यह है कि आपका रिमोट सामने वाले के हाथ में है। तो सामने वाले के हाथ में नहीं होना चाहिए, आपका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट की। पांचवा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, वो है नोडिंग का। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो आपको नोडिंग करनी होती है। नोडिंग का मतलब होता है कि आपको हाँ जी सर, ओके सर, जी बिल्कुल मैं समझ रहा हूं इस बात को, अच्छा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा फिर, अच्छा ये बात,
मतलब इस तरह से आपको नोडिंग करनी है। आप नोडिंग करेंगे इसका मतलब होता है कि आप सामने वाले की बात को बहुत ही इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। जब आप किसी की बात को इंटरेस्ट से सुन लेते हैं, मैं आपको यकीनन बताऊं, सामने वाले को बहुत अच्छा फील होता है, बहुत हल्का फील होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम्पल दूंगा मैं साइकेट्रिक्स का। साइकेट्रिक को आप भी जानते हैं, और साइकेट्रिक्स जो भी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सजेशन कम देते हैं, वो लोग सुनते ज्यादा हैं। यकीन मानिए, एक अच्छा लिसनर बहुत से लोगों को बदल सकता है। एक अच्छा लिसनर बहुत से लोगों को बदल सकता है। तो आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। सुनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। बोलना बहुत आसान है, क्योंकि बोलने में कुछ नहीं जाता, जीभ चलती है। सर, सुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुनने के बाद आपकी इंद्रियां काम करती हैं। कान ने सुना, माइंड ने उसको माइंड पे ले लिया और तुरंत रिएक्ट कर दिया, मतलब आपकी वैल्यू की धज्जियां उड़ा दी। तो आपको सुनना सीखना है, ना कि बोलना सीखना है। और मैंने कई वीडियो में बताया है कि बोलने सिखाने के लिए बहुत सारे स्कूल हैं। पहली क्लास से एक माँ अपने बच्चे को, मैंने अक्सर देखा है, मेरी छोटी सी एक बेटी है, उसको हम लोग बोलना सिखा रहे हैं। हम उसको बोलते हैं पापा, मम्मा, भाई, दादा, दादी, नानी, ये सब बोल बोल के उसको हम सिखाते हैं। मतलब हर स्कूल में आपको बोलना सिखाया जाएगा, हर घर पे बोलना सिखाया जाएगा, लेकिन सुनना कहीं नहीं सिखाया जाता। अगर आपको महान बनना है, बड़े लेवल पे जाना है, तो आपको जिंदगी में सुनना जरूर सीखना पड़ेगा। और जिसके अंदर सुन के पेशेंस होता है, मतलब सुन के जो रह जाता है, वो दुनिया पर राज कर पाता है, वो बड़ा आदमी कहलाता है, वही बड़ा आदमी बन पाता है। अब मैं बात करूंगा 6वें पॉइंट की, और ये आखिरी पॉइंट है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। 6वें पॉइंट में बताना चाहूंगा मैं आपको कि आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है आपके सेल फोन का, जो आज के जमाने में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज आपको बहुत डाउन में लेके जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आपके फोन पे बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे होते हैं। यदि आप किसी के सामने अपना फोन पिक करते हैं, इसका मतलब है कि आप सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सामने वाले की बेइज्जती नहीं करनी है, इज्जत करनी है। यहाँ पे आप खुद को रख के देखिए, यदि कोई आपकी बेइज्जती करेगा, यदि खुद की बेइज्जती हो रही होगी, तो क्या आपको वहां रहना पसंद आएगा? क्या आपको वहां पे बैठना पसंद आएगा? क्या आपको वहां पे रुकना पसंद आएगा? जी बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको वहां पे हमेशा ध्यान रखना है, आपके फोन को साइलेंट कर लेना है। चाहे कितना भी जरूरी कॉल हो, आपको पिक नहीं करनी है। आपको फोन आ भी रहा है, साइड में कर देना है, और सामने वाले पर पूरा ध्यान देना है। और बार बार यदि फोन आ रहा है, उसके सामने आप काट के उससे बात कीजिए, यानी कि उसकी इज्जत को आप बढ़ा रहे होते हैं। जब भी आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, सामने वाले को बहुत अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे आप खुद को फिर रख के देखिए, जहां जहां आपकी रिस्पेक्ट हो रही होती है, आपको अच्छा लगता है। जहां जहां आपकी बेइज्जती हो रही होती है, आपको बुरा लगता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमेशा लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। यदि आप रिस्पेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये मैंने आपको बताए हैं बेस्ट कम्युनिकेशन और बातचीत करने के बेस्ट तरीके। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, आप लोग हमेशा बातचीत करने में इस तरह से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, और इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हर वीडियो पहुंचती रहे। और मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।